प्रेगनेंसी में सोनोग्राफी कब कब करवानी चाहिए, कितनी बार करवानी चाहिए, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता शर्मा, अभी मैटरनिटी एंड जनरल हॉस्पिटल से। कई बार जब पेशेंट कंसीव करते हैं तो कई पेशेंट्स को ये धारणा रहती है कि पहली सोनोग्राफी तीसरे महीने में जाके करानी चाहिए, जबकि ये एकदम गलत है। सबसे पहले सोनोग्राफी जैसे ही आप कंसीव करते हैं उसके बाद में हमें पहले जो 1.5 से 2 महीने के बीच में हमें 6 to 8 वीक्स हम जिसको बोलते हैं उसके बीच में हमें सोनोग्राफी करवा लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें हमें दो चीजें हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज हमें ये देखना होता है कि जो प्रेगनेंसी की लोकेशन सही है कि नहीं, बच्चा बच्चेदानी में ही लगा है ना, कहीं बच्चा कई बार ट्यूब में लग जाता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। तो अगर वो टाइमली डिटेक्ट हो जाए तो उसको हम मेडिकली मैनेज कर सकते हैं, बट अगर उसको करवाने सोनोग्राफी कराने में हम ज्यादा देर कर देते हैं तो ट्यूब कई बार पेट में फट जाती है, फिर इमरजेंसी ऑपरेशन ही करना पड़ता है। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है सोनोग्राफी की, फर्स्ट सोनोग्राफी की इम्पोर्टेंस होती है कि जो प्रेगनेंसी की लोकेशन है वो सही हो, दूसरा बच्चे की हार्ट बीट आई है कि नहीं, हमें ये भी देखना जरूरी है, और तीसरा बच्चे कई बार अंडेदानी में या पेट में और कोई जो गांठ होती है वो हमें पहले तिमाही में ज्यादा अच्छे से दिखती है। जब हम लीड सोनोग्राफी कराते हैं, बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो इस तरह की गांठें फिर दिखती नहीं है। इसीलिए अर्ली सोनोग्राफी जो पहले 1.5 से 2 महीने के अंदर होती है बहुत जरूरी है कराना, उसे हमें स्किप नहीं करना चाहिए। सेकेंड नंबर सोनोग्राफी आती है 11 से 14 हफ्ते के बीच में, जिसे हम NT-NV स्कैन बोलते हैं, अर्ली एनोमली स्कैन या लेवल 1 स्कैन ऐसे भी बोलते हैं। ये सोनोग्राफी एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सोनोग्राफी है। इसमें क्योंकि कुछ पैरामीटर्स देखे जाते हैं, नेजल बोन, नकल ट्रांसलूसेंसी और एक दो चीजें और देखी जाती है। ये सब चीजें ये डिटेक्ट करने में हेल्प करती है कि हमें जो हमारा बच्चा है उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर, डाउन सिंड्रोम वगैरह होने की कोई संभावना है या नहीं है। इसलिए ये सोनोग्राफी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सोनोग्राफी और डबल मार्कर के कॉम्बिनेशन से रिस्क निकाला जाता है कि बच्चे में डाउन सिंड्रोम होने का कोई रिस्क है या नहीं है। इसके अलावा जो बच्चे के ऑर्गन्स हैं जो बनना शुरू हो गए हैं, तो सारे ऑर्गन्स नॉर्मली डेवलपमेंट उनका स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। कई बार सिर की हड्डी नहीं बनती है या बच्चे में कुछ और अबनॉर्मलिटीज अगर जो होती है वो हमें जल्दी पता चल जाए, इसलिए ये सोनोग्राफी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक को बच्चे में अगर कोई खराबी हो, वो एक हमें 6ठे महीने में जाके पता चल रहा है, एक हमें जल्दी पता चल रहा है 3-4 महीने में, तो थोड़ा उसको मैनेज करना आसान होता है। इसीलिए NT-NV स्कैन, लेवल 1 स्कैन को मिस नहीं करना चाहिए। इसके बाद में तीसरी सोनोग्राफी आती है लेवल 2 सोनोग्राफी, एनोमली स्कैन, 3D स्कैन, 4D स्कैन जिसको हम बोलते हैं। बहुत ही ज्यादा जरूरी सोनोग्राफी है ये देखने के लिए कि जो बच्चा पेट में डेवलप हो रहा है वो नॉर्मली डेवलप हुआ है, उसमें कोई खराबी नहीं है, उसके सारे ऑर्गन्स नॉर्मली डेवलप हुए हैं कि नहीं है, बच्चा आगे जीने के लिए कंपैटिबल है या नहीं है, या उसमें कुछ अगर बीमारी है जो डिलीवरी के बाद अगर ठीक हो सकती है तो टाइमली इंटरवेंशन लिया जा सके। इन सब को पता करने के लिए लेवल 2 सोनोग्राफी है जो हमें जरूर करानी चाहिए, हर पेशेंट को जरूर करानी चाहिए लेवल 2 अल्ट्रासाउंड। उसके बाद की जो सोनोग्राफी है उन्हें हम ग्रोथ स्कैन्स बोलते हैं। वो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे, उसकी प्रेगनेंसी की जर्नी कैसी है। कई बार एक ग्रोथ स्कैन से काम हो जाता है। कई ग्रोथ स्कैन्स में मेनली बच्चे की पोजीशन देखी जाती है, बच्चे के चारों तरफ पानी ठीक है कि नहीं, और बच्चे का वजन कितना है, गेन हो रहा है कि नहीं, ये सब देखने के लिए ग्रोथ स्कैन्स करवाए जाते हैं। तो वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं, कभी किसी पेशेंट में एक ग्रोथ स्कैन से भी हो जाता है। अगर किसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस हो, लाइक किसी का BP हाई हो या किसी को डायबिटीज हो या और कोई कॉम्प्लिकेशन हो, IUGR हो, बच्चे की ग्रोथ कम हो, तो कई बार 2 या 3 ग्रोथ स्कैन की भी जरूरत पड़ती है। कई बार बच्चे की पोजीशन में हमें डाउट हो, बच्चा उल्टा है या सीधा है, कई बार वो कंफर्म करने के लिए भी ग्रोथ स्कैन्स ज्यादा करवाने पड़ सकते हैं। वो डिपेंड करेगा पेशेंट की कंडीशन पे, आपके डॉक्टर पे। लेकिन जो इनिशियल 3 सोनोग्राफी है वो मस्ट है, वो आपको जरूर से करानी है, और ग्रोथ स्कैन जो आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करे उस पर डिपेंड करता है कि बच्चे की कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीजें, ये जो सारे सोनोग्राफी है आपको प्रेगनेंसी में करानी होती है। थैंक यू।